नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का घर है, कुंडली का पावर हाउस है। इट्स अ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट हाउस। उसकी लॉर्डशिप गुरु को, जीव को, जुपिटर को मिली है और उनकी दूसरी राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में पड़ती है, 12th हाउस में पड़ती है, मीन राशि है। आपको लगता है कि जुपिटर जैसे प्लैनेट जिन्हें लिटरली 2, 5, 9, 11 कुंडली में इतने सारे घरों का जिन्हें कारकत्व मिला है, मतलब वो कारक हैं, 9th हाउस के वो लॉर्ड हैं, इतने इम्पोर्टेंट गुरु जिन्हें जीव कहा है। जीव यानी हम, जीव यानी एक तरह से लग्न। नाड़ी ज्योतिष में तो बृहस्पति जिस घर में बैठा है उसी घर को फर्स्ट हाउस बनाकर चार्ट देखा जाता है। तो मतलब जुपिटर जैसे प्लैनेट को ये हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे रहना, बेड प्लेजर, स्लीप, ये काम दिया होगा ईश्वर ने। बेड प्लेजर्स तो बिल्कुल नहीं है 12th हाउस, ये पक्की बात है। आई नो मेरी ये स्टेटमेंट आपको शॉक देगी क्योंकि अब तक आपने हर एस्ट्रोलॉजर के मुंह से यही सुना है कि 12th हाउस बेड प्लेजर है। ओके, सो आपने वो तस्वीर देखी होगी एक समुद्र के अंदर शेषनाग पर विष्णु जी लेटे हैं और उनकी नाभि से एक टहनी कमल का फूल बना है और ब्रह्मा जी उस पर बैठे हैं। ये तस्वीर आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तस्वीर में कुछ गहरा राज छुपा है? ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये ब्रह्मांड की रचना की, इस यूनिवर्स के क्रिएशन की किसी कहानी को कह रहा है। जिस तरह से ब्रह्मा जी जिस कमल पे बैठे हैं उसकी नीचे टहनी विष्णु जी की नाभि से जुड़ी है, उसी तरह आपकी माता के गर्भ में जो नाल होती है वो बच्चे के संतान की नाभि से जुड़ी होती है। जिस तरह वो माँ के गर्भ में वाटर बैग के अंदर होता है, उसी तरह से विष्णु जी समुद्र के अंदर यानी पानी का ही क्षेत्र है, उसके बीच में आराम से सुकून से लेटे हुए हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी विष्णु जी की रचना कर रहे हैं और उस कमल की टहनी जिसे आप नाल की तरह इमेजिन कर सकते हैं, उसके जरिए वो एक जीवनी शक्ति उस धारा को पहुंचा रहे हैं नाभि के जरिए। इसलिए नाभि को आयुर्वेद में आपके पूरी देह का, आपके पूरे शरीर का केंद्र बोला जाता है। नाभि अगर गलत है, नाभि अगर अपनी जगह से हिल जाए, यहाँ आपका मणिपुर चक्र भी होता है, तो आपका पूरा आपका हेल्थ और सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाता है। और इसी नाभि में नाल से बच्चा जो होता है, संतान जो होती है, वो माँ के गर्भ में माँ से जुड़ी होती है। 12th हाउस का राज इस फोटो में इस तरह से छुपा है कि जो टेक्निकली जो माता का गर्भ है वो 4th हाउस है, यानी बेसिकली कर्क राशि, कैंसर, मून जहाँ का लॉर्ड है, दैट इज द वूम ऑफ द मदर। एंड 12th हाउस इज बेसिकली ब्रह्मांड का गर्भ, इट इज द वूम ऑफ द कॉस्मोस। आखिर गुरु को, बृहस्पति को दूसरी राशि मीन राशि और दूसरा घर 12वां घर क्यों दिया गया, अब शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, राइट? देखिए, 12वां घर और मीन राशि ना आपके जन्म लेने से पहले की स्थिति है, जब आप उस परमात्मा के संग, उसके भीतर ही आत्मा रूप में विद्यमान है। आप एक अनकॉन्शियस स्टेट में है, जैसे समुद्र के अंदर बूंदें होती हैं, आप उस तरह से हैं। और फर्स्ट हाउस यानी आपका लग्न, इसीलिए मंगल देह कारक है। फर्स्ट हाउस जो है वहाँ लग्न उदय होता है, आपका जन्म होता है, दिस इज द फर्स्ट स्पार्क ऑफ लाइफ। 12वां घर यानी जब आप ब्रह्मांड के गर्भ में हैं, सुकून में है, आराम में है, पाप मुक्त है, दोष मुक्त है, इच्छा मुक्त है, उस समय आप सम की स्थिति में हैं, ईश्वर के करीब हैं, इस चक्र को समझते हैं, आपके पास सारा ज्ञान है, आप ड्यूअलिटी से दूर हैं, यानी आप छठे घर से दूर हैं। छठे घर का लॉर्ड, कन्या राशि का लॉर्ड बुध होता है, जो बताता है कि मेरा क्या है, तेरा क्या है, व्यापारी है वो बताता है कि एक मैं हूँ, एक तुम हो। वो जो यिंग यांग है, वो जो अलग कि परमात्मा से आत्मा अलग है, आदमी से औरत अलग है, ये जो इस दुनिया में जो ये माया का चक्र है, जो ये अलग करता है इस पूरे ब्रह्मांड, जो कि एक ही एनर्जी से मिलके बना है, आप में और मुझ में और जीव में और चर में, अचर में, चेतन में, अचेतन में, जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं भी है, ये सब कुछ में एक ही ऊर्जा तंत्र बह रहा है। लेकिन
वो एक भिन्नता का एहसास, वो एक फिजिकल वॉल कि नहीं मैं अलग हूँ तुम अलग हो, ये आपको बुध देता है, आपको छठा घर देता है, आपको कन्या राशि देती है। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट 12वां घर है, जहाँ पे आप एक समुद्र के अंदर पानी की बूंद की तरह है। आपको एहसास होता है कि आप उस ईश्वर, कॉस्मोस कह लें, ब्रह्मांड कह लें, आप उसी का हिस्सा हैं, आप उसी के अंदर हैं, उसी के भीतर हैं, उससे आप बना है, आप उससे बने हैं, और एक नाल की तरह कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है। ये मीन राशि है। और फिर फर्स्ट हाउस में आपका जन्म होता है, इसीलिए फर्स्ट हाउस से 8th हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी मंगल है मेष राशि का, और स्कॉर्पियो वृश्चिक 8th हाउस, इसका लॉर्ड भी मंगल है। फर्स्ट हाउस में आपका जन्म होता है, अश्विनी नक्षत्र, फर्स्ट स्पार्क ऑफ लाइफ, और 8th हाउस लॉन्जेविटी, डेथ, यहाँ आपका जीवन चक्र समाप्त होता है। सो बेसिकली दिस इज हाउ 12th हाउस वर्क्स। द 12th हाउस इज द वोम्ब ऑफ द कॉस्मोस, 4th हाउस इज द वोम्ब ऑफ योर मदर। वहाँ भी आप माता के घर में भी आप वाटर बैग के अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, वहाँ भी एक पानी का क्षेत्र है। आपका शरीर 70 से 80% पानी से ही बना है। साइंस भी तो बोल रही है ना कि जीवन की जो पहली उत्पत्ति है वो पानी में ही हुई है। ये 4, 8, 12 में गहरा राज छुपा है आपके जीवन का, आपके कर्मों का। आप खुश होते हैं, आपकी आंख से आंसू गिरता है, आप दुखी होते हैं, आपकी आंख से आंसू गिरता है। ये चौथा घर, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर 12वें घर को समझने के लिए मुझे चौथे और 8वें घर का, कर्क राशि का और वृश्चिक राशि का जिक्र करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ इस वीडियो में भी कर रही हूँ, ताकि आप और हम मिलके उन गहरे सूत्रों को डिकोड कर पाएं कि आखिर 12वां घर मीन राशि ये है क्या। इसीलिए